हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो इससे पिछले क्लास में हमने प्रारंभ किया था, मौर्योत्तरकालीन भारत में व्यापार। बच्चों, हमने इस बात पे चर्चा किया है कि मौर्य साम्राज्य जो था भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और इस मौर्य साम्राज्य में हम देखते हैं कि इसके कृषि संबंधी बातें हो या फिर व्यापार संबंधी बातें, सभी जो है वो समुचित रूप से विकसित थे और सभी के बीच सामंजस्य बना हुआ था। मौर्यों के पतन के बाद जो है शुंग वंश आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए शक हैं, कुषाण हैं, पहलव हैं, यूनानी शासक भी रहे हुए हैं। तो उस समय की जो स्थिति थी उस पे हमने चर्चा किया था कि प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह थी। फिर हमने व्यापार से संबंधित बातों पे चर्चा किया था। आज हम उसी व्यापार से संबंधित बातों को फिर आगे जारी रखेंगे। बच्चों, हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में जो भारत का व्यापार था वो रोमन साम्राज्य के साथ और यूरोप के पश्चिम एशिया और यूरोप के देशों के साथ जो है वो चल रहा था, जो काफ़ी भारत के लिए वो काफ़ी लाभकारी था। आरिकमेडु जो है वहाँ पे 1945 ईस्वी में खुदाई हुई। आरिकमेडु जो पौंडीचेरी है, आज के समय में जिसको हम पौंडीचेरी बुलाते हैं, वहाँ 1945 में जो खुदाई हुई तो एक ऐसी रोमन बस्ती के विषय में जानकारी मिली जो व्यापारिक केंद्र के रूप में वहाँ प्रसिद्ध थी। इस बस्ती के नज़दीक ही एक बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं। आरिकमेडु को जो है पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, जिसका लेखक अज्ञात है, उसमें पेडॉक नाम से संबोधित किया गया है आरिकमेडु को। इस बंदरगाह से न केवल वस्तुओं का आयात निर्यात होता था बल्कि यहाँ पर रोमन निवासियों की पसंद की वस्तुओं का निर्माण भी किया जाता था। इस तरह के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से रोमन मिट्टी के बर्तनों, माला के दानों, कांच एवं पकी हुई मिट्टी के मूर्तियों के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। भारत में मिले अधिकांश रोमन स्वर्ण सिक्के जो हैं वो ऑगस्टस और टाइबेरियस के समय के हैं। उस समय में भारत के साथ जो है व्यापार और भी अधिक हुआ होगा, जिसके कारण उस समय के सिक्के जो है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। रोम का संपन्न वर्ग जो है वो भारत के मसाले, रत्न, वस्त्र एवं मनोरंजक पशु पक्षी जैसे कि तोता, मोर, लंगूर आदि को जो है वो बहुत चाहता था और इन सबों का निर्यात काफ़ी मात्रा में होती थी। पश्चिम एशिया का जो अधिकांश व्यापार है वो भरौच बंदरगाह से होता था। यहाँ से मदिरा, तांबा, मूंगा, पुखराज, गाज, शिलाजीत, कांच, लाल हरताल, सोने एवं चांदी की मुद्राओं का आयात किया जाता था। यहाँ से मसाले, जटामासी, मालाबाथरम, हीरे, नीलम, रत्न एवं कछुए की पीठ की हड्डी का निर्यात होता था। सोपारा एवं कल्याण जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित प्रसिद्ध नगर थे। ये जो बंदरगाह था भरौच, जिसको वेड़ीगाजा के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बंदरगाह से जो है इन सब वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। दक्षिण का जो बंदरगाह था वो कावेरीपत्तनम जो है वो एक नगर के रूप में भी विकसित था। इसके मध्य में एक उद्यान था और खुले बाजार की भी व्यवस्था थी, जिसके कारण यह नगर जो है वो दो भागों में बटा हुआ था। तक्षशिला विभिन्न दिशाओं से आने वाले माल के जो है वो संग्रह स्थल के रूप में जो है वो प्रसिद्ध था। रोमन व्यापार का सर्वाधिक आर्थिक लाभ दक्षिण भारत को मिला। जो ये व्यापार था उसमें रोम को तो लॉस हो ही रहा था, भारत में भी दक्षिण भारत के साथ जो इसका व्यापार था, दक्षिण भारत के जो राज्य थे उसको काफ़ी लाभ इससे पहुंच रहा था। उत्तर भारत में रोम एवं यूनानियों का प्रभाव उनके विचारों एवं कला में जो है वो दिखाई देता है। मौर्योत्तर काल में कश्मीर, कौशल, विदर्भ एवं कलिंग जो है वो हीरों के लिए, मगध वृक्षों के रेशे से बने वस्त्रों के लिए एवं बंगाल जो है वो मलमल हेतु प्रसिद्ध था। तांबा राजस्थान, दक्कन एवं हिमालय के तराई क्षेत्रों से, इसके बाद हिमालय के ढलान वाले क्षेत्रों से कस्तूरी एवं केसर नामक जो है केसर, इसके अलावा नमक, पंजाब का नमक पहाड़ियों से, पंजाब का जो नमक पहाड़ी था उससे नमक, मसाले, सोना, रत्न एवं चंदन की लकड़ी जो है वो दक्षिण भारत से मिलती थी। इस समय उज्जैनी जो है
उत्तर दक्षिण एवं पूरब पश्चिम के मध्य एक व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। उज्जैन जो नगर है आज के समय में भी, जहाँ शिव का महाकाल रूप जो है वो स्थापित है, महाकाल शिव महाकाल के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित हैं। तो उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है और वो उस समय उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के मध्य जो है वो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उस समय भी प्रसिद्ध था। दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत के बीच में व्यापार बढ़ने की वजह जो थी वो थी कि रोमन लोगों में मसालों की अधिक मांग, जिसकी पूर्ति भारत अपने स्थानीय उत्पादों से कर पाने में अक्षम था। इसलिए भारत को दक्षिण पूर्व एशिया एवं रोम के बीच जो है वो मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ी। यानी रोमन लोगों में जो मसालों की अधिक मांग थी या फिर जो अन्य चीज़ों की मांग थी, जिसका अगर भारत पूर्ति नहीं कर पाता था तो वो जो है सो स्थानीय उत्पादों से नहीं कर पाता था, तो दक्षिण पूर्व एवं एशिया से मंगा करके तो निर्यात तो करता ही था भारत, और एक मध्यस्थ की भूमिका के रूप में भी वो रोम के साथ व्यापार में जो है वो सम्मिलित था। सर्वप्रथम रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध जो है वो दक्षिण के तमिल राज्यों ने स्थापित किए। इस समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग सूत की कताई एवं जो है बुनाई था। पतंजलि ने मथुरा में सटका नाम के वस्त्र के पाए जाने का उल्लेख किया है। सूती वस्त्र के अन्य केंद्र उरैयूर एवं अरिकमेडु थे। मिलिंद पन्हों द्वारा बताए गए 75 व्यवसायों में 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। ये व्यवसाय जो थे वो सोना से संबंधित, चांदी, सीसा, टीन, तांबा, लोहा, बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न, इन सबों से संबंधित जो व्यवसाय थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से जो है मौर्योत्तर काल में भारत का व्यापार जो है वो रोम के साथ जो है वो काफ़ी जो है सो सही रूप से जो है सो स्थापित था, और इस व्यापार में जो है भारत इससे काफ़ी लाभ कमा रहा था और वो काफ़ी लाभान्वित था। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर इस पर अन्य संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।